एक और अजीब व गरीब बात आपको बताऊंगा कि इंसान के जीवन के लिए कही है कि जब सुबह का टाइम होता है ना, एक ऐसा जीव है सुबह के टाइम वो 4 पैरों से चलता है। जब 2 पैर का टाइम आता है तो 2 पैरों से चलता है, और जब दिन ढलता है तीसरा पैर आता है तो 3 पैरों से चलता है, और जब चौथा पैर आता है ना तो फिर वो अपने पैरों पे नहीं चलता, वो दूसरों के कंधों पर चलता है। समझे नहीं होगे? ये पूरा इंसान का जीवन है। क्या समझे? इंसान का जीवन है। छोटी सी उम्र जो होती है तो हाथ और पैर चारों से चलता है। वो सुबह का टाइम माना गया बचपन उसका। चलता है कि नहीं? देखा हुआ बुढ़ड़िए चलता बोलते हो। 2 पैर का टाइम पैरों पर चलना शुरू कर देता है, 2 पैरों से चलता है, फिर 4 नहीं रहते उसकी। तीसरा पैर बुढ़ापे का आता है तो लकड़ी का सहारा ले लेता, 3 पैर हो जाते हैं उसके, 2 तो वो और 1 लकड़ी वाला होते हैं कि नहीं। और जब चौथा पैर हो जाता है ना, प्राण जब त्याग देता है तो 4 जने उठा के ले जाते हैं, वो अब उसके पैर नहीं होते, उनके पैरों पे जाता है। जाता है कि नहीं? तो इन चीज़ों के लिए ये है कि इंसान को ये तो शायद पता नहीं लगता कि तुझे तेरे प्राण कब जाएंगे, लेकिन टाइम उसको 4 संदेशे देता है। अगला उन चिट्ठियों को ना पढ़े तो वो उसकी मूर्खता है। नंबर 1, उसके दांत गिर जाएंगे, पहला चिट्ठा आ जाएगा उसके पास कि तैयारी कर ले भाई। दूसरी चिट्ठी आएगी तो कानों से सुनना, ऊंचा सुनना शुरू हो जाएगा। तीसरी चिट्ठी आएगी तो आंखों से कम देखना शुरू हो जाएगा। 3 चिट्ठी दे के चौथी बार में दादा ले जाएगा, छोड़ता नहीं है। ये उम्र के साथ, उम्र के पड़ाव के साथ ये कमियां आती चली जाती हैं शरीर में। कहने का मतलब ये है, देखना कम शुरू हो जाता है, सुनना ऊंचा शुरू हो जाता है, और 3 दांत मुंह में रहते नहीं हैं। लेकिन अब तो इंसान ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर लिया, उसमें भी इसने बहुत खोज करके विज्ञान अपनी तरफ से नकली चीज़ों का सहारा लेके कोशिश करता है। असली तो नहीं बना सकता, क्योंकि असली तो असली होती है। तो बात बड़ी अटपटी है। कबीर साहब कहते बात बड़ी है अटपटी, झटपट लख है न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट नहीं मिटती। मन की खटपट बहुत कठिन काम है। इसे दुनिया के खेल में खो जाता है इंसान। अगर वो सच्चाई के रास्ते पर चले तो हर जगह मौजूद है, लेकिन हर जगह मौजूद को महसूस तो नहीं कर पाते ना। अब ये देखो कि एक आदमी अगर जल के अंदर घुस के और आंखें खोल ले तो उसको क्या दिखाई देगा? चारों तरफ क्या दिखाई देगा? पानी पानी दिखाई देगा। ऐसे दुनिया में हमने आंख खोल रखी है, दुनिया ही दुनिया दिखाई देती है, प्रभु दिखाई नहीं देता। जैसे वहां बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती तो यहाँ वो दुनिया दिखाई नहीं देती। संत वो दुनिया दिखाने के लिए कहते हैं कि बाहर मुख छोड़ के अंतर्मुख हो जाओ, अपने ध्यान को अंतर में लेके जाओ। इन बातों के पीछे ना पड़ो कि सिद्धि है, शक्ति है, ये मामूली बात है। संत इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देते, और बल्कि ये चीज़ जिस इंसान में आनी शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि काल ने घेरा डाल लिया है। ये मामूली चीज़ें हैं, काल और माया के खेल हैं ये। हाँ, संतों के पास होती हैं ये चीज़ें, पानी भरती हैं उनके आगे, लेकिन संत उनको तवज्जो नहीं देते, हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में सिद्धि होती है, दृष्टि पड़ने से काम हो जाते हैं। उनकी वचन सिद्धि होती है, क्योंकि उन्होंने वचन, वाणी उनकी पवित्र, जो भी निकलेगी मन से वो सच्ची सुची होगी, वो अमृत वाणी होगी। वो जो वचन कर देंगे वो होगा, अगर वो सच्ची
तीसरी बात है तवज्जो दे के अगर किसी के लिए, अगर वो उनके लिए कोई भी उनको आशीर्वाद देंगे तो वो भी उनका पूरा हो जाएगा। अगर वो अपने हाथ से छू के अभिमंत्रित करके उन पर दृष्टि डाल के पूर्ण रूप से अगर वो कोई चीज़ दे तो आदमी की बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल हो जाएगा।